रानो चिड़िया की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। रानो बेटी आई नहीं तुम अभी तक? हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकल रही हूँ। बेटा जल्दी आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रानो फोन पर कुछ और कहती इससे पहले ही फोन कट गया। रानो मायके जाने के लिए कपड़े बैग में रखने लगती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों की बहुत जिद पर काफी अरसे बाद मायके रहने जा रही थी। अपने पति कालू कौवे के काम के कारण वो मायके रहने नहीं जा पाती थी। मुझे किसी जरूरी काम से ना जाना होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन बहुत अर्जेंट काम है आज मुझे। वैसे बीच में मैं मिलने आ जाऊंगा, तुम उम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम घूमने चलेंगे। रानो बहुत खुश थी क्योंकि वो काफी समय बाद अपने मायके रहने जा रही थी। जब रानो घर पहुंचती है तो इस समय उसकी भाभी शीला चिड़िया घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। और नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने इसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी रानो पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि तभी वहां शीला चिड़िया आ जाती है और आते ही कहती है, अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट कर अपनी बेटी को ही खुला दिए या फिर कोई एक दो छोड़े भी हैं? कैसी हो रानो? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे कर रहे थे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामू के घर आए हैं तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया आम दिए हैं, वो भी पूरे 5 किलो। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती ही रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। शीला रानो भी आम और लीची लाई है, फ्रिज में रखे हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहेंगे। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। शीला ये कहकर रसोई में चली जाती है। रानो गुस्से से कमरे में चली जाती है। इसकी माँ मीना चिड़िया इसके पीछे कमरे में आती है तो रानो अपनी माँ से कहती है, मम्मी यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती। ये तो बच्चों की जिद और आपके असरार पर मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन अब लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो यहाँ आ गई हूँ। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी मायके नहीं आऊंगी। अरे शीला की बातों पर ध्यान न दिया कर, वो तो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, वो ऐसी ही है। इससे पता नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तो अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पिता जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। रानो देखती है कि माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए रानो इस समय चुप कर जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी भैया को फोन मिला दो और पूछो कहाँ रह गए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। तभी रानो का भाई जो चिड़ा आ जाता है और आते ही कहता है, अरे मुझे पता था कि तू आने वाली है, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया हूँ। नाम सत्य भैया, आपको कैसे पता था मैं आने वाली हूँ? हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तू आने वाली है। और सुनाओ जीजू कैसे हैं, सब अच्छा? जी भैया सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था कि देसी घी खत्म हो गया है, आते हुए लेते आना। अरे मैं भूल गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाते हो जो मैंने बोली है, और वैसे भी देसी घी मैं अपने लिए नहीं बोल रही। तुम्हारी बहन के बच्चे ही देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, देसी घी की इतनी जरूरत नहीं। वैसे भी बच्चे सूखी रोटी भी खा लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मैं के रहने आई तो इसको और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ जो आप लेकर आओ। हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी ना, बात को इतना घुमा फिरा कर करने की क्या जरूरत थी? इस समय जो चिड़ा देसी घी लेने चला जाता है। शीला आगे पीछे तो ठीक रहती थी, लेकिन जैसे ही रानो कभी रहने आती वो ऐसा ही रवैया रखती। यही वजह थी कि रानो मायके आना पसंद नहीं करती थी, वो बस अपने भाई और माँ की वजह से ही आ रही थी। रानो का दिल ही नहीं लग रहा था क्योंकि इसकी भाभी शीला बहुत ही बुरा रवैया रखती है। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल जाते हैं, तभी शीला जो से कहती है, सुनिए जी, मुझे पिज्जा खाना है। अभी नहीं, थोड़ी देर में खाने चलते हैं, पहले थोड़ा घूम फिर तो लो। भैया चली ना, आइसक्रीम खाते हैं। अभी खिलाता हूँ, चलो शीला पहले आइसक्रीम खा लेते हैं।
जोजो सबको आइसक्रीम लेकर देता है। आइसक्रीम खाने के बाद जोजो बोलता है, चिल्लू अब पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। जोजो जैसे ही सबको लेकर पिज़्ज़ा हट की तरफ जाता है तो देखता है पिज़्ज़ा हट तो बंद है। फिर जोजो बोलता है, चिल्लू घर जाकर खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा हट तो बंद है, फिर कभी सही। जोजो सबको घर ले आता है और घर आकर शीला गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और जोजो से बुरी तरह लड़ने लगती है। शीला तुम फजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ मैं। ये लड़ाई तुम्हारी बहन की वजह से हुई है। तुम्हें जब मैंने बोला कि पिज़्ज़ा खाना है तो तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही तुम्हारी बहन ने आइसक्रीम की फरमाइश की तो तुमने इस वक्त खरीद कर दे दी। तुम्हारी बहन तो चाहती ही यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है तो हमारे घर कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ शीला। रानो सारी बातें सुन रही होगी, इस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? रानो इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी शीला? थोड़े होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। रानो सब कुछ सुन चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब शीला का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो कमरे से बाहर आती है। जोजो भैया, आप काम की वजह से परेशान थे ना? अब चिंता मत करो, कालू जी ने अपने ऑफिस में आपके लिए बात कर ली है। बस कल जाकर आपको फॉर्म फुल करना है, बाकी सारी बात कालू जी ने कर ली है। आज जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, वैसे मैं भी पर्सनली उनको फ़ोन कर दूंगा। इतने समय से मैं नौकरी की वजह से बहुत परेशान था, अब तो जो थोड़ा बहुत जमा कर रखा था वो भी खत्म हो गया है। कालू जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। रानो वापस जा रही है जोजो। शीला की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और अब प्लीज अब मुझे रुकने को न कहना। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। रानो जाने लगती है तो शीला आगे बढ़कर उसे रोक लेती है और कहती है, रानो सॉरी, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा मन बहुत दुखा है। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें गलत समझा। ऐसे मत जाओ, कालू जी क्या सोचेंगे? कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। कोई बात नहीं भाभी, अब प्लीज मुझसे सॉरी मत बोलो, अब मुझसे बड़ी हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। रानो चिड़िया और शीला चिड़िया एक दूसरे के गिले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। शीला ने अपनी गलती मानी और इसे इस बात का एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है वैसे ही रानो भी इस घर की बेटी है। इसलिए शीला चिड़िया ने अपने रवैये को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गई। Please like, subscribe and share to make me happy.